हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित शुक्ला एक बार फिर से आपका मार्क्स क्लासेस की तरफ से वेलकम करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क की शुरुआत होती है तो तीन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। टाइम एंड वर्क में तीन तरह के क्वेश्चन शुरुआत में बहुत पूछे जाते हैं, खास करके ये सारे एग्ज़ाम जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में या फिर बैंकिंग के प्री के एग्ज़ाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो तीन टाइप आज मैं आपको बताऊंगा कि ए बी सी तीन लोग हैं, ठीक है। जब तीनों मिलकर काम को पूरा कंप्लीट करेंगे तब उसमें कैसे करेंगे हम, जब तीनों मिलकर काम की शुरुआत करेंगे बट बीच में छोड़ के चले जाएंगे, ठीक। आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिनों के बाद, आफ्टर सम डेज, देखिए, आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज, आफ्टर 3 डेज, ठीक है, कुछ दिनों के बाद छोड़ के चले जाएंगे। और तीसरा टाइप हम ये पढ़ेंगे जब बिफोर सम डेज, जहाँ पे बिफोर का यूज होगा। तो ये तीन टाइप पढ़ेंगे कि जब तीनों काम को अंत तक करेंगे। दूसरा टाइप ये होगा जब कोई छोड़कर चला जाएगा कुछ दिनों के बाद। तीसरा टाइप ये होगा कुछ दिनों खत्म होने के, मतलब वर्क फिनिश होने के कुछ दिन पहले कोई छोड़ के चला जाएगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट पे भी ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं आपको कई तरीके से भी बताऊंगा कैसे करते हैं। देखिएगा, इफ़ मैन ए कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, कोई आदमी है, ठीक है, ए, जो किसी वर्क को कितने डेज में करता है, कितने डेज में करता है, 12 डेज में। फ्रेशर्स बहुत, खास करके फ्रेशर्स बहुत ध्यान देंगे, ठीक है, 12 डेज में फिनिश करता है। बहुत सारे ईजीएस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे रेलवेज़ के एग्ज़ाम, एमटीएस का एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल प्री, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, ठीक है, या फिर केवीएस का एग्ज़ाम आया हुआ है, कुछ वहाँ पर भी क्वेश्चंस बनते हैं इसके, ठीक है। टीचिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो बी की बात करें हम, बी कितने डेज में करता है, बी तो भैया 15 डेज में कर रहा है। उसी सेम वर्क को बी करने में कितना डेज लगा रहा है, 15 डेज लगा रहा है। और सी सेम वर्क को करने में कितना डेज लगा रहा है, 20 डेज लगा रहा है। अच्छा, एक बात अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही पूछ लूँ आपसे, सबसे मोस्ट एफिशिएंट कौन है। सबसे मोस्ट एफिशिएंट मतलब सबसे कम दिन किसको लगता है, सबसे लेस डे किसको लगता है, ए को। तो ए 12 दिन में ही वर्क को कंप्लीट कर देता है, 12 डेज में ही कर देता है कंप्लीट। इसका मतलब ए मोस्ट एफिशिएंट है और सी लेस एफिशिएंट है। इन तीनों का जो एलसीएम होगा ना, इन तीनों का जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क होगा। इसीलिए तो मैं एकदम ध्यान से समझा रहा हूँ कि फ्रेशर्स ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स करके ज़्यादा अच्छे समझे, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। 12, 15, 20 का एलसीएम होता है 60, जो कि होगा आपका टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क 60 यूनिट है तो, और ये टोटल 60 यूनिट को करने में 12 डेज लगाता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 60/12 यानी 5 यूनिट वर्क करेगा। 5 यूनिट वर्क। बी एक दिन में कितना वर्क करेगा, बी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करेगा, 4 यूनिट, 60/15। सी एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट वर्क करेगा। ओके, ओके। तो एक दिन का ये वर्क है ए बी और सी का, तो इसे बोल सकते हो दिस इज एफिशिएंसी, दिस इज एफिशिएंसी, क्षमता, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। अब अगर हम कहें कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो निकालना तो आसान है। अगर ए बी सी को मिला दें हम तो एक दिन में कितना काम करते हैं, तो एक दिन में ए करता है 5 यूनिट, 5 यूनिट का ये हेल्प करता है। बी एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट। सी एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट। तो अगर ये तीनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना यूनिट करते हैं, ये करते हैं 12 यूनिट। एक दिन में 12 यूनिट काम को कर देते हैं। और करना कितना है इनको, करना तो 60 यूनिट है, यही तो टोटल वर्क है। तो ए बी सी अगर मिल जाएं तो 60 वर्क को एक दिन में 12 यूनिट करते हैं, 60/12 यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 5 डेज। 5 दिनों में ये पूरा वर्क जो है फिनिश कर देंगे। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। अच्छा, कुछ डायरेक्ट करने की ज़रूरत अगर है आपको, फटाफट जल्दी से करना है, तो एक मेथड है टी मेथड, ठीक है। एक मेथड है टी मेथड है। टी मेथड क्या, इसको आप ऐसे कर सकते हो, अगर ए 12 डेज में फिनिश करता है तो हम इसको लिख लेते हैं T/12, T/12।
बी 15 डेज में, तो बी का हम लिख लेते हैं T/15। सी 20 डेज में, तो T/20। ठीक है। अब तीनों मिलकर के करेंगे काम, तो तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों का जो ये है उसको ऐड करके =1 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों एक ही वर्क पे तो परफॉर्म कर रहे हैं, तीनों एक ही वर्क पे तो परफॉर्म कर रहे हैं, तीनों लोग मिलकर एक ही काम को कर रहे हैं, तो =1। एलसीएम आएगा आपका 60। आप देखो 12 5 जा 60 में 12 डिवीजन करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 60 में, 12 5 जा 60 और 5 का टी में मल्टीप्लाई, तो 5t प्लस 15 4 जा 64 का टी में मल्टीप्लाई 4t प्लस 23 जा 63 का टी में मल्टीप्लाई 3t =1। ये 60 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, सो 5t 4t 3t ऐड होके बन जाएंगे 12t। 12t =60 और t = आ जाएगा आपका 60/12 यानी कि 5 डेज। एक ये भी छोटा सा मेथड है, जानते रहिएगा। मतलब अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो हम क्वेश्चन को ऐसे परफॉर्म करेंगे, मतलब सॉल्व ऐसे करेंगे, कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, तीनों अंत तक बने हुए हैं, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं दूसरे टाइप में। जब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी ना उल्टी पड़ जाती है, तीनों मिलकर काम को शुरुआत तो करते हैं बट उनमें हो जाता है आपस में झगड़ा, मतभेद हो जाता है, और 3 दिन तक तो काम चलता है अच्छे से, लेकिन आफ्टर 3 डेज ए और बी दोनों कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं, हमें काम नहीं करना। तो अब सारा जिम्मा किसके ऊपर आ गया? सी के ऊपर आ गया, सी को ही तो पूरा वर्क कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। ए कितने डेज में? शुरुआत वहीं से करेंगे 12 डेज में। बी कितने डेज में? बी 15 डेज में। ठीक है। सी कितने डेज में? सी 20 डेज में। एलसीएम एक बार फिर से वही एलसीएम लोगे आप, एलसीएम आपका 60 यूनिट आएगा जो कि कहलाएगा टोटल वर्क। ऊपर हमने वही सब किया हुआ है, 5 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट, ये है एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी। अब जो कहानी है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना है। ए बी सी तीनों ने शुरुआत करा, तीनों ने शुरुआत करा, काम करना स्टार्ट किया, इन्होंने स्टार्ट किया, करते गए, लेकिन ये है ट्विस्ट ये आया कि 3 दिन तक तो इन्होंने अच्छे से काम किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए और बी दोनों भाग गए। तो 3 दिन काम अच्छे से हुआ, 3 डेज, जो 3 डेज वर्क हुआ बहुत प्रॉपर हुआ। तो 3 डेज इन तीनों ने वर्क तो काम साथ में किया होगा ना। एक दिन में कितना करते हैं? 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 यूनिट करते हैं तीनों, 5 4 9 और 3 12। तो 3 दिन उन्होंने साथ में किया, तो 12 × 3 करेंगे ना, 36 यूनिट ये वर्क को क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। तो 60 में से 36 कर ख़त्म कर दिया इन्होंने, तो बचा क्या? 24 यूनिट बचा। अब इस 24 यूनिट वर्क को अब ए और बी दोनों चले गए, ए भी चला गया और बी भी चला गया, बचा कौन? सी तो बचा है ना भाई, सी तो ख़त्म करेगा ना काम को, सी तो काम को करता है जाएगा। तो सी बचे हुए कितना यूनिट बचा? 24 यूनिट बचा होगा। अब उस 24 यूनिट को कौन करेगा? सी करेगा, वो भी अकेले। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, 24/3, यानी कितना दिन लगाएगा? 8 दिन बचे हुए काम को कंप्लीट करने में लगाएगा, 8 डेज लगाएगा। तो 8 डेज यहाँ और 3 डेज यहाँ, तो टोटल कितना? 11 डेज में ये वर्क क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। 11 डेज में वर्क क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह से। सो आंसर विल बी 11 डेज। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना वो जो टी वाला मेथड मैंने आपको ऊपर बताया उससे अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, एक आपके मन में आएगा ना, अगर उस मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। T/12 कर लेंगे, T/15 कर लेंगे और T/20 कर लेंगे, इक्वस टू क्या करेंगे? 1 करेंगे। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों जा रहे हैं, और दोनों कितने दिन बाद जा रहे हैं? 3 दिन बाद। एडिशन कर लेंगे, ये तो ए का था, ये बी का था, और ए और बी यही दोनों जा भी रहे हैं, तो इनके जो टी है ना उन्हीं के प्लेस पे हमें क्या कर देना है? 3 कर देना है। इस टी के प्लेस पे हमें क्या कर देना है? 3। ये देखो ध्यान रहे, 3 दिन बाद छोड़ के जा रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे 3 कर देंगे। दिस इज 3 नॉट 5। ठीक है, इसको 5 मत समझ लेना, ये 3 है। ठीक है,
समझाना चाह रहे थे आपको, इसलिए मैंने वहाँ पे टी लिखा, फिर उसके बाद 3 किया। अच्छा ठीक है, सॉल्व करते हैं। फिर से सॉल्व करोगे तो एलसीएम देखो फिर से आएगा आपका 60, ठीक है। 12 5 जा 5 3 जा 15 प्लस 15 4 जा 60 4 3 जा 12 और 23 जैसे 3 इंटू टी 3 टी। ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने अजीब तरीके से लिखा हुआ है ये 3 है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। 60 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर उधर चला जाएगा। 12 और 15 कितना हो जाएगा 27 प्लस 3t इज इक्वस टू 60। अब ये 27 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3t इज इक्वस टू 60 माइनस 27, 3t इज इक्वस टू 33 और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33/3 यानी 11 डेज। सो आपका आंसर आएगा 11 डेज, दोनों से, इससे भी और यहाँ इससे भी। सो आई होप आप आफ्टर की बात आएगी तो आप इस तरह से बनाओगे और टी में जहाँ आफ्टर जो भी जितने दिन बाद जाएगा उसमें टी की जगह पे वो नंबर लिख देंगे और आंसर आपका आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड टाइप पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आपके पास, आपके सामने तीसरा टाइप। इफ़ ए एंड बी, देखो ए कैन कंप्लीट अवर 12 डेज, बी एंड सी 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। इफ ऑल थ्री स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट बिफोर 3 डेज ऑफ द फिनिश ऑफ द वर्क। काम खत्म होने के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले कौन चला गया, ए और बी चले गए, तो टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश होगा, ये क्वेश्चन है। तो फिर से वही काम करेंगे, हम आपको ये क्वेश्चन 3 तरीके से बताएंगे। पहला तरीका, ए 12 डेज में, बी 15 डेज में, सी 20 डेज में। एलसीएम ले लेंगे तीनों का, जो कि आएगा 60 और वो जाएगा टोटल वर्क। ये 5 डेज, ये 4 डेज और ये 3 डेज, ठीक है। अब देखो कहानी ये है यहाँ पे कि ए बी सी तीनों ने काम की शुरुआत करी, करते गए करते गए करते गए, काम करते गए, लेकिन काम खत्म होने के ना 3 दिन पहले, काम खत्म होने के 3 दिन पहले कौन चला गया, काम खत्म होने के 3 दिन पहले चले जाते हैं कौन, ए और बी। ए गए भैया, बी गए, बचा कौन, सी, यही काम को ख़त्म करेगा। 3 दिन पहले जाते हैं तो वो बचे हुए 3 दिन काम कौन करेगा, कौन करेगा, सी ही तो करेगा। और सी की इफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 3 इंटू 3 यानी 9 यूनिट वर्क करेगा और वर्क हो जाएगा कंप्लीट। तो इसका सीधा साधा मतलब यही होता है कि 51 यूनिट वर्क जो है ए बी सी ने किया होगा। 51 यूनिट वर्क ए बी सी ने किया होगा 12 की इफ़िशियंसी से। 12 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो 51 यूनिट कितने दिन में करेंगे, तो डिवाइड कर लेंगे 4:3/12, कैंसिल करेंगे 1/3, 4:1/3 डेज, 4:1/3 डेज यहाँ पे आया। और 3 दिन यहाँ भी तो काम हुआ है, 3 दिन यहाँ भी काम हुआ है 4:1/3। सो टोटल वर्क आएगा 4:1/3 और प्लस 3 डेज। सो टोटल कितना आ जाएगा आंसर 7:1/3 डेज, 7:1/3 डेज, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इससे तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब तीसरा टाइप जो हमने टी वाला मेथड, दूसरा मेथड क्या था, टी मेथड था, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, इसमें करना क्या है, इसमें आपको करना यूँ है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें आपको करना यूँ है कि जैसे t/12, t/15, t/20 इक्वल टू 1, बीच में प्लस प्लस, क्या हुआ आफ्टर 3, बिफोर 3 डेज ना ए और बी, तो बिफोर की बात है t-3 कर दो ए और बी की जगह पे, बस सॉल्व कर लो, वही आंसर आएगा। एक बार फिर से एलसीएम 60, 12 5 जा तो 5 इंटू t-3 प्लस 15 4 जा 4 इंटू t-3 प्लस 23 जा 3 इंटू टी इक्वल टू 1। अब 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर चला जाएगा,
तो 5 का मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो 5t माइनस 15 प्लस 4t माइनस 12 प्लस 3t इक्वस टू 60 हो जाएगा। 5t 4t कितना हो जाएगा 90 3t 12t और ये माइनस 15 माइनस 27 माइनस 12 तो माइनस 27 हो जाएगा इज इक्वस टू 60। अब 12t इज इक्वस टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा 87। सो t इज इक्वस टू 87/12 87/12। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, एक सेकेंड गाइस। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि 3/12 था तो 3 से कैंसिल हो 4:1/4 आएगा। सॉरी यहाँ पे ठीक है, हाँ तो 4:1/4 प्लस 3 यानी 7:1/4 आंसर आएगा फाइनल 7:1/4। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। टी जी क्वेश्चन टू हो जाएगा 87 डिवाइड बाई 12। ये आप ऐसे आप मत करिएगा मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 12 आपका हो जाएगा 7 जा 84, सो 3 आएगा 7 3/12। 7 3/12 को थोड़ा सा छोटा करोगे तो 7 1/4 आ जाएगा आपका, जो कि वहाँ पे भी आंसर वही आया है 7 1/4 डेज। एक तो ये तरीका हो गया आपका, दूसरा तरीका ठीक है। अब एक और तरीका है लास्ट, ये बिफोर वाले में ही अप्लाई कर सकते हो और ये बिफोर वाले में हमेशा आप यही अप्लाई करो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या है तरीका, सब कुछ वही रहेगा। ABC जैसे स्टार्ट किया इन्होंने काम को, करते गए 3 दिन पहले ना यही हुआ था ना, 3 दिन पहले कौन चला गया था, A और B झगड़ के आपस में चले गए थे, C ने वर्क कंप्लीट किया था। करना क्या है पता है, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ यही है कि A और B जो हैं काम छोड़ के जो गए हैं उनको वापस काम पे आप लगा दीजिए, उनको वापस काम पे लगा दीजिए। तो अच्छा इन सब प्रोसेस में टोटल जो वर्क हुआ था, टोटल वर्क कितना था इन सब प्रोसेस में कंप्लीट करना था, तो आपका हो गया 60 यूनिट था, तो हम यहाँ पे 60 लिख लेते हैं। ठीक है, ABC ने काम को शुरुआत करी और करते गए A और B चले गए थे, उनको काम पे वापस लगा दीजिए बस। अगर काम पे वापस लग जाएंगे तो अपना हिस्सा करेंगे वो काम, तो 3 दिन काम करेंगे ना। अगर A 3 दिन काम करेगा तो एक दिन में कितना करता है 5, 3 दिन में कितना करेगा 5 × 3 करेगा, यहाँ लिख दीजिए प्लस। अब ये B आ गया, B का भी तो वही केस है, B एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 3 दिन अगर B काम कर देगा, 3 दिन B काम कर देगा तो 4 × 3 यूनिट कर देगा। तो अब ये केस कहानी हो गई, ABC ने शुरुआत करी, ABC ने ख़त्म भी किया। अब A और B गए थोड़ी है वापस काम पे लगाया ना आपने, यहाँ पे अपने हिस्से का काम किया, तो AB ने शुरू किया और ABC ने ख़त्म किया। तो ABC की इफिशिएंसी लिख लो क्या है 12, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 15 प्लस 12/12 87 डिवाइड बाई 12, और वही आंसर आया था आपका 87 डिवाइड बाई 12 करने पे 7:1/4 डेज। देखा आपने, बहुत आसानी से आपने इसको बना दिया। ये जो लॉजिक है केवल बिफोर वाले क्वेश्चन में आप अप्लाई करिएगा। तो गाइज आपको कैसा लगा, हमने आज 3 चीज़ें पढ़ी, तब तीनों काम साथ में करेंगे, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरा टाइप हमने ये पढ़ा कि जब आफ्टर सम डेज कुछ दिनों के बाद कोई छोड़ के चला जाए, और तीसरा टाइप हमने बिफोर वाला पढ़ा। सो गाइस कैसा लगा लेक्चर, इन तीनों से कभी न कभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख ही जाता है। सो इस पर आप एकदम टाइम श्योर रहिए। आगे के सेशन में इसके आगे हम कुछ और भी मज़ेदार क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए गाइस बाय। और आप सब आगे वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए, और उसके लिए आपके बहुत सारी वीडियोस दिए गए हैं जिसको आप एंजॉय करिए और आगे आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।